Brought to you by Probo. The power of yes and no. इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज यानी कि बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी, जो कि लगातार 2 बार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जाकर ऑस्ट्रेलिया में ही हराया है। पहले विराट कोहली की कैप्टनसी में और फिर अजिंक्य रहाणे। लेकिन अब रिकी पॉन्टिंग ने एक ऐसी स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया 3-1 ये सीरीज हारेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगी इस बार की बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। और उन्हीं को रिप्लाई किया है रवि शास्त्री ने। इसको कह सकते हैं उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया में इस बार इतनी पोटेंशियल है कि वो दोबारा ये सीरीज़ वहाँ पे जीतें और जीत की हैट्रिक लगाएं। रवि शास्त्री ने आईसीसी के एक रिव्यू पॉडकास्ट पर ये स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा है कि इंडिया की बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बॉलिंग भी बहुत अच्छी है और इंडिया का बॉलिंग अटैक भी ऑल राउंड अटैक है, जिसमें पेसर्स और स्पिनर्स यानी अश्विन, जडेजा, मोहम्मद शामी, बुमराह, सिराज ये सब अवेलेबल हों और फिट हों तो इंडिया किसी भी टीम को टक्कर दे सकता है। हालांकि जो WTC फाइनल लास्ट था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को हरा दिया था। लेकिन रवि शास्त्री कॉन्फिडेंट हैं और उन्होंने रिकी पॉन्टिंग के स्टेटमेंट पर उलटवार करते हुए कहा है कि इंडिया इस बार ये सीरीज जीत सकता है। तो उन्होंने क्या कहा है, आइए देखते हैं। बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी पे रवि शास्त्री ने कहा कि इस बार ये सीरीज 5 मैचों की होगी और ये एक बहुत ही शानदार सीरीज होने वाली है। इससे पहले 2 बार लगातार इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी सीरीज में हराया है और इस बार ऑस्ट्रेलिया रिवेंज लेना ज़रूर चाहेगा, क्योंकि पिछले 10 साल यानी कि एक डेकेड में ऑस्ट्रेलिया BGT सीरीज इंडिया से नहीं जीत पाया है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही टीमों को हैवी वेट्स भी बताया। उन्होंने ये भी बोला कि इट्स गोइंग टू बी अ हेक ऑफ अ सीरीज और इंडिया के पास काफ़ी अच्छा चांस है हैट्रिक लगाने का। अगर इंडिया के बॉलर्स और बैट्समैन फिट होंगे तो वो ऑस्ट्रेलिया को एक तगड़ा कंपटीशन दे सकते हैं। शास्त्री ने यह भी कहा कि वो जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया रिवेंज लेना ज़रूर चाहेगा और वो बहुत ही भूखे प्यासे होंगे इंडिया से रिवेंज लेने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलिया का जो बॉलिंग अटैक है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है और उन्होंने फिर ये भी कहा कि नेथन लायन जैसे स्पिनर भी उस बॉलिंग अटैक में है तो उनका ऑल राउंड बॉलिंग अटैक ही बहुत ही ज़बरदस्त है और वो 20 विकेट्स लेना चाहेंगे और उसी का वो सोचेंगे। शास्त्री ने इंडिया की बैटिंग को बहुत ही क्रूशल बताया है इस सीरीज में और उन्होंने कहा है कि इट्स गोइंग टू बी इंडियाज बैटिंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स और अगर उस बैटल में इंडियन बैट्समैन जीत जाएं तो इंडिया का चांस हो सकता है। उन्होंने कहा कि बुमराह और शामी और सिराज ये 3 जो फास्ट बॉलर हैं इंडिया के, अगर ये तीनों फिट रहे, जो कि अभी ये लोग फिलहाल फिट हैं, और अश्विन और जडेजा के साथ इंडिया के पास एक बहुत ही कंप्लीट बॉलिंग अटैक है और इसी वजह से इंडिया इस बार जीत की हैट्रिक लगा सकता है। रवि शास्त्री को जो सबसे ज़्यादा क्रूशल मैच लग रहा है वो लग रहा है इंडिया का बैटिंग का ऑस्ट्रेलिया के बॉलिंग अटैक के सामने। उन्होंने कहा है कि अगर इंडिया अच्छी बैटिंग कर पाया और ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक को उन्होंने चित करने की कोशिश में सफलता हासिल कर ली तो इस बार ये सीरीज़ इंडिया के नाम दोबारा हो सकती है। इंडिया को ये भी देखना पड़ेगा कि वहाँ इस बार वो विकेट कीपर बैट्समैन किसको खिलाएंगे। क्या KL राहुल, जो लास्ट फॉरेन टूर यानी साउथ अफ्रीका में जाकर उन्होंने विकेट कीपिंग की थी पंत की एब्सेंस में, क्योंकि अब ऋषभ पंत वापस आ गए हैं, तो अगर श्रेयस अय्यर और KL राहुल दोनों होंगे तो ऋषभ पंत कहाँ खेलेंगे। तो इसलिए ये डिसीजन लेना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या KL राहुल और ऋषभ पंत दोनों खेलेंगे। उस केस में श्रेयस अय्यर की जगह टीम में नहीं बनेगी। अब एक बड़ा सवाल और ये है कि क्या चेतेश्वर पुजारा को टीम में वापस लाया जाना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 पर अभी तक शुभमन गिल ने अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई नहीं करी है, उन्होंने अपनी जगह पुख्ता नहीं करी है। तो क्या एक्सपीरियंस जो चेतेश्वर पुजारा का रहा है और पिछली दोनों बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी में चेतेश्वर पुजारा का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, जहां पहले 2018-19 के दौरे पे तो उन्होंने 3 शतक भी लगाए थे। तो इसलिए क्या पुजारा की वापसी हो सकती है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो रोहित शर्मा जो कैप्टन है और गौतम गंभीर को मिलकर सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे और इन पर कोई बड़ा कॉल लेना होगा। इंडिया के पास कुछ अच्छे मिडल ऑर्डर बैट्समैन भी हैं, जैसे कि सरफराज खान और रजत पाटीदार आए तो थे लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। लेकिन श्रेयस अय्यर की एक शॉर्ट बॉल वाली प्रॉब्लम है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है मिडल ऑर्डर में उनकी जगह ना बने। तो इसलिए अगर KL राहुल नंबर 5 पे खेलेंगे और ऋषभ पंत 6 पे तो इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो सेटल हो सकता है। KL राहुल ने साउथ अफ्रीका में भी शतक लगाया है, इंग्लैंड में भी लगाया है, ऑस्ट्रेलिया में भी उनका शतक है, तो ओवरसीज़ उनका टेस्ट रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। तो इसलिए रवि शास्त्री चाहते हैं कि इंडिया की बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग को चित कर दे ताकि ये सीरीज़ हम दोबारा वहाँ जीत सकें। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी दबा दीजिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट
लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज। डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।